नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। भारत में आप देखोगे सोशल मीडिया पे काफ़ी डिबेट्स भी हुई हैं इस टॉपिक को लेकर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक ऐसा बैन लगा दिया जिसके अंडर गूगल, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी जैसी वेरियस अमेरिकन कंपनीज या उनके प्रोडक्ट्स भारत में बैन कर दिए जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सडनली हमारी डिजिटल इकोनॉमी रुक सी जाएगी। इस चीज को लेकर एक बहुत ही फेमस इंडियन बिलियनियर हर्ष गोयनका की पोस्ट काफी वायरल हुई। ऑलमोस्ट 1 मिलियन इंप्रेशंस उसको मिले। और इसी क्वेश्चन को जोहो के जो फाउंडर हैं वेम्बू साहब, इन्होंने भी रिप्लाई किया। और आप देखोगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इमेजिन करिए ट्रंप बैन कर देता है भारत को फ्रॉम यूजिंग गूगल, चैट जीपीटी। उस केस में व्हाट विल वी डू? क्या भारत को एक प्लान बी लेकर चलना चाहिए? क्योंकि मैं आपको साफ साफ एक बात बता दूं, एनीथिंग दैट कैन हैपन, आपको मान के चलना पड़ेगा, विल हैपन। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो भारत के कैलिबर के हैं, जो ग्रो कर सकते हैं आने वाले 20 से 30 सालों में। और मैं आपको बता दूं, कई कंट्रीज प्रयास करेंगी कि भारत अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो ना करे। नाउ सबसे पहले तो गोयनका साहब की जो ये ट्वीट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या जेन्युइनली पॉसिबल है कि यूएस गूगल, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये जो सब हम यूज करते हैं, यूट्यूब भी उसमें आप काउंट कर लो, ये सब ब्लॉक कर सकता है भारत में। कैन दिस जेन्युइनली हैपन? नाउ ये आप देख सकते हैं पोस्ट हर्ष गोयनका की। हर्ष गोयनका बाय द वे ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। फोर्ब्स की लिस्ट में काफी बार टॉप 50, टॉप 100 में इनका नाम आ चुका है। और इन्होंने ये पोस्ट करी कि इमेजिन करिए कि ट्रंप सडनली एक नए टाइप का लॉ पास कर देते हैं कि यूएस की सोशल मीडिया में ना फॉरेनर्स बहुत सारे आ गए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑल्दो ये सब होने के चांसेस कम है, मगर बिल्कुल ये चांसेस हैं। ट्रंप के कई सपोर्टर्स हैं, इवन जो इनकी गवर्नमेंट में काम करते हैं एडवाइजर्स, वो कह चुके हैं कि यूएस का सोशल मीडिया, हम लोग यहाँ पे आपस में अपनी बात कर रहे होते हैं, इंडियंस यहाँ पे क्यों कमेंट करते हैं? जब H1B वीजा की बात हो रही होती है तो कई लोग जो भारत में रहते हैं वो भी उस पर कमेंट करते हैं। तो ये सब चीजें देखकर एक तो इंडियंस के अगेंस्ट जो अंधा रेसिज्म हो रहा है आज के समय, प्राइमरली x.com, ट्विटर, इवन इंस्टाग्राम की कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, कोई और देश होता ना, आराम से इन बड़ी कंपनीज को उनकी सरकार कहती कि अगर आपको हमारे देश का रेवेन्यू चाहिए, एक्सेस चाहिए हमारी मार्केट का, तो बेयर मिनिमम इतना तो करो कि भारतीयों के अगेंस्ट जो नफरत फैलाई जा रही है इसको रोको। हम ये तो बोल ही नहीं रहे कि इंडिया को प्रमोट करो, मगर बेयर मिनिमम इतना तो कर सकते हैं। बट हम लोगों ने कुछ उस पर किया नहीं है। इस चीज को लेकर पर्सनली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बट जो सिचुएशन है सो है। अब जिस तरीके से इंडियंस को डिमोनाइज किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जैसी खराब बातें लिखी जा रही है, लगातार ट्रंप के जो वोटर बेस के लोग हैं वही लिखते हैं ये सब चीजें। अब क्वेश्चन यही आता है कि इमेजिन करिए कल को ट्रंप बैन लगा देते हैं भारत पे कि तुम यूएस टेक प्लेटफॉर्म्स यूज ही नहीं करोगे, इंडियन यूजर्स नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर एक्स हो, गूगल हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैट जीपीटी। बिल्कुल ये काफी हद तक फ्राइटनिंग है। ही इज राइट, इट इज फ्राइटनिंग। अब हमको सोचना होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और हम प्लान बी बनाकर क्या चले। एक प्लान बी, एक बैकअप प्लान हमारे पास क्या रेडी होना चाहिए। और इस पोस्ट के नीचे आप देखोगे जोहो के फाउंडर वेम्बू, जोहो जैसे आप लोग जानते हैं भारत की एक टेक कंपनी है, अराताई नाम की ऐप रिसेंटली इनकी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ऑल्दो देखो, मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल एक इनिशियल पुश उसका आया था, उसके बाद परहैप्स इंडियंस उतना यूज़ नहीं कर रहे अराताई का, बट ये एक शुरुआत है, अभी बस एक शुरुआत है। आई एम श्योर जैसे जैसे ये ऐप में और तरक्की करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं आपको ब्रांड एंडोर्समेंट्स करनी होगी, आपको बॉलीवुड, क्रिकेट का सहारा लेना होगा, आपको जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो यूज करते हुए दिखने चाहिए। अराताई इट शुड बिकम अ फैशन, धीरे धीरे तो जाकर मासेस तक ये ऐप पहुंचेगी। बट अभी के लिए अराताई इज वेरी मच इंडियाज टेक इकोसिस्टम, ये एक पार्ट बन चुका है उसका। और मैंने जैसे आपको बताया, मैं खुद जोहो के जो प्रोडक्ट्स हैं यूज कर रहा हूँ, सो शुरुआत काफ़ी हद तक हो चुकी है। और वेम्बू साहब ने यहाँ पर ये बोला है कि आई एग्री, वी हैव ए लॉट मोर सच टेक डिपेंडेंसी बियॉन्ड द ऐप लेवल्स। ये सब तो ऐप है ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, ये सब तो ऐप है। उसके अलावा आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर देख लीजिए। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दो टाइप के ही आपको मिलेंगे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में। या तो मैकबुक है तो आप एप्पल का यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं। जो कंप्यूटर्स और टैबलेट्स यूज़ करते हैं उनमें चिप्स भी यूएस से आ रही हैं। जो फैब्स हैं उसको लेकर भी अभी तक फॉर द टाइम बिंग हम डिपेंडेंट हैं अमेरिकन कंपनीज पर।
और इट गोज डीपर एंड डीपर। हमें एक 10 साल का नेशनल मिशन फॉर टेक रिलायंस चाहिए एंड दिस इज द नीड फॉर एन आवर। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, भारत को $1 बिलियन कॉर्पस बनाना होगा। करीब आई थिंक इट माइट इवन टेक 40 to 50 बिलियन डॉलर्स का हमको एक अमाउंट बनाना होगा, और वो हम आने वाले 10 सालों में खर्च सकते हैं खुद की निर्भरता हटाने के लिए ऑन द यूएस एप्स। हम कोई ऐसा नहीं है कि यूएस एप्स के अगेंस्ट है, मगर किसी पे बहुत ज्यादा निर्भर अगर आप हो जाते हैं तो अपने आप ही आप अपनी कमजोरी उसको थमा रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां पे हम यूएस की एप्स यूज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास इंडियन ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। नाउ अब हम आते हैं कि क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि यूएस की जो टेक कंपनीज हैं, इनमें सबको आप काउंट कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, और दुनिया भर की और कंपनीज हैं, ये सब ईयरली भारत से $40 बिलियन कमाती हैं। अजीब बात यह है कि ये पैसा इंडिया यूएस ट्रेड में हम कैलकुलेट नहीं करते। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ट्रंप का कहीं से भारत पे टैरिफ लगाना बनता नहीं है। तो नंबर 1, पैसे के लिहाज से अगर मैं देखूं इन सिंपल मॉनेटरी टर्म्स, कोई सेंस नहीं बनती कि यूएस भारत पर ऐसा बैन कभी लगा सकता है। बट एट द सेम टाइम यूएस की गवर्नमेंट आज के समय सेंस के हिसाब से चल नहीं रही, ये इमोशन के हिसाब से चल रही है। जो इनका वोटर बेस इनको बोलता है, ट्रंप को लगता है मेरी पॉपुलैरिटी गिर रही है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरा वोटर बेस खुश हो जाए। हमें ऐसे सोचना होगा। जहां पे ट्रंप को दिख गया ना कि मेरा खुद का वोटर बेस कह रहा है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इंडियंस बहुत सारे आ गए हैं, और कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स होते हैं वो अमेरिकन अकाउंट्स की एक एक्टिंग करके ये भी पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि इंडियंस हमको स्कैम करते हैं और इंडियंस को हटाना होगा। उसके बाद वी नेवर नो क्या हो सकता है। जो H1B वीज़ा वाला इशू है, उससे अमेरिकन के लिए कोई खास नौकरी नहीं आने वाली, मगर ट्रंप के वोटर बेस ने डिमांड किया कि आप H1B वीज़ा पे एक्शन लो, और ट्रंप ने वो एक्शन लिया है। और वैसे आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो यूएस ने अभी तक किसी भी देश पर कोई सोशल मीडिया बैन नहीं लगाया कि हमारी सोशल मीडिया एप्स आपके यहाँ काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि यूएस की सोशल मीडिया जब तक उस कंट्री में है ना, यूएस की कमाल की पकड़ रहेगी उस देश पर। रिसेंटली नेपाल में आप सबको पता है जो भी ये जेनजी प्रोटेस्ट का जो भी हुआ था, उसकी शुरुआत तो खैर एक बार को आप कह सकते हैं करप्शन को लेकर लोग बहुत गुस्सा थे। लोग काफी टाइम से कह रहे थे कि देश में करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर जैसे ही नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया को ब्लॉक करना शुरू किया, तभी लोग सड़क पे आने शुरू हुए। जैसे ही फेसबुक, एक्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा, उसके बाद देखा लाखों की संख्या में काठमांडू में नेपाल के युवक उतर गए थे। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, यूएस अगर कोई ये डिसीजन लेता है कि भारत से अपना सोशल मीडिया ये पुल बैक करना चाहते हैं, उनका ही निर्णय होगा। अगर हमने कहीं से सोच भी लिया तो यूएस हर तरीके से ट्राई करेगा कि इंडिया में कुछ बदलाव आए। तो इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जल्द से जल्द खुद के ऑल्टरनेटिव्स बनाओ। क्योंकि ट्रंप कल को क्या कर दे, जैसे हमारे आर्मी जनरल ने कहा था, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या करेंगे कल। एनीथिंग कैन हैपन। और अगर ट्रंप को ये दिख गया कि इंडिया तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस सोशल मीडिया और यूएस एप्स पर, ये तो लेवरेज है मेरी, अगर कल को मैं इनसे ज्यादा अच्छी ट्रेड डील निकालना चाहूं, मैं इन पर ये बैन वगैरह लगा दूं, तो एक ज्यादा अच्छी ट्रेड डील भी आ सकती है। अगेन, ट्रंप के सोचने का तरीका बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, काफी रिस्क ड्रिवन है। और इसलिए मैं कहूंगा कि गोयनका साहब यहाँ पर जो कह रहे हैं, और इवन जोहो के जो को फाउंडर यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि हवाई वाला क्वेश्चन है कि होगा तो देखा जाएगा, इफ्स एंड बट्स वाला। दिस इज समथिंग दैट कैन डेफिनेटली हैपन इन द फ्यूचर। ट्रंप का कुछ पता नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू इज, यूएस को एक मैसेज जाना चाहिए कि इंडियन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अगर कल को आप बैन भी करते हो ये सारी ऐप्स भारत पे, तो इससे आपको कोई लेवरेज नहीं मिलने वाली। नाउ फाइनली मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से भारत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आपकी अगर कमेंट काफ़ी इंसाइटफुल हुई, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी कमेंट को हार्ट दिया जाए। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी, और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है।
भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय आईबीएम। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 आईबीएम का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि आईबीएम और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय आईबीएम। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।